आइए दोस्तों देखते हैं गोलीय कोष या खोखले गोले पर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और मैं आपको टाइप बताने से पहले बता दूं, गोलीय कोष या खोखले गोले पर आधारित ये हमारा दूसरा वीडियो। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि एसएससी और रेलवे की ज्यादातर परीक्षाओं में गोलीय कोष या खोखले गोले पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ स्टूडेंटों पर ये इसलिए नहीं हो पाता है कि उन्हें सूत्र नहीं पता होता है। तो मैं आपको खोखले गोले को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जो आपका रेलवे की आगामी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक खोखला गोलाकार सेल 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। यदि दिए गए सेल की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो सेल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 मानिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसमें कैलकुलेशन है। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं। एक खोखले गोलीय कोष को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं के माप क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कोष का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 मानिए। यानी बोला है एक खोखले गोलीय कोष है, ठीक है ना, एक खोखला गोलीय कोष है, ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से समझना है। अब उसने क्या बोला है, इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या बोली है उसने 8 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या कितनी है, बाह्य त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। कितनी है, 9 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक खोखले गोलीय कोष, अब हम जानते हैं गोल मतलब जो खोखला गोला होता है या गोलीय कोष, उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है 4/3 पाई r⁻³ माइनस r⁻3। तो ये क्या हमारी बाह्य त्रिज्या है और ये क्या हमारी आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है ना। ये क्या होता है, गोलीय कोष या खोखले गोले का क्या होता है, ये आयतन होता है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आता है, देखिए अगर हम जो ये बाहर वाला गोला है इसका आयतन क्या होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, ठीक है ना। तो इस गोले की त्रिज्या तो बड़ी r है और ये जो अंदर वाला गोला है इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या छोटी r है, तो r⁻3। अब भाई यही तो हमारा गोलीय कोष है, यही तो गोलीय कोष है, तो इन दोनों का जो अंतर है वही तो हमारा क्या खोखला गोला है, तो इसलिए माइनस। अब जब माइनस करेंगे 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो r⁻3 माइनस r⁻3। तो यही हमारा क्या हो जाता है, खोखले गोले या गोलीय कोष का आयतन हो जाता है, ठीक है ना। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यही चीज हमने कहाँ लिखी है, डायरेक्ट लिख दी, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब देखिए, अब बस कर लीजिए 4/3 और क्वेश्चन में बोला पाई का मान 22/7 लीजिए और हमारी जो बाह्य त्रिज्या कितनी है वो 9 है। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। अब 729 में से 512 गया, कितना बचा, 217 बचा। अब ये क्या आ गया हमारा, इस गोलीय कोष या खोखले गोले का क्या आ गया, आयतन, और ये क्या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है ना। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब देखिए 7×21 7×1 ठीक है ना। अब तो ये किसी से कट नहीं रहा, ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला है, अब पहले उस पर जाते हैं। उसने बोला है खोखले गोलीय कोष को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब पर मतलब कितनी धातु लगी हुई है इस खोखले गोले में, वो कितनी लगी हुई है, वो 6 ग्राम लगी हुई है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब उस मतलब उस जो खोखले गोले का भार है ना, तो उस पर कितना हमारी जो धातु लगी हुई है वो 6 ग्राम लगी हुई है, लेकिन उसने किलोग्राम में पूछा है, ठीक है ना। तो इसको मैं 1000 से भाग दे देता हूं तो ये इतना किलोग्राम आ जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब पर कितनी धातु लगी हुई है, 6/1000 किलोग्राम लगी हुई है। तो हमारा भाई हमारा आयतन तो कितना है, इतना हमारा आयतन है भाई, इतना हमारा क्या है, इतना आयतन है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब पर इतना, तो इतने पर कितना लगेगा, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना, इतना 6/1000 और एक इसमें आ जाएगा किलोग्राम में आएगा, ठीक है ना।
अब बस आपको काट पीट करना और कुछ नहीं करना, 3 दूनी 6, ठीक है ना। अब आप गुणा कर लीजिए, देखिए 22 चौक 88, 22 चौक 88, 88 गुणा हमें 62 करना है, ठीक है ना। 88 गुणा 62 करना है हमें 60 प्लस, अब 62 को 60 प्लस 2 में तोड़ लीजिए, ऐसे आप गुणा कीजिए जो आसान हो जाए, ठीक है ना। 22 चौक 88 और 31 दूनी 62, 0 6 48 का 8, 6 48 4 52, 2 8 16, 2 8 16 17, तो ये 6 8 7 15 का 5 4 और ये 1000 की 3 जीरो लग जाएंगे, इतना किलोग्राम। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5.456 किलोग्राम, ठीक है ना। तो कोस का वजन किलोग्राम में कितना होगा, वो होगा 5.456 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं जो इससे अभी पहले वाला देखा था। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, एक खोखला गोलाकार सेल 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। यदि दिए गए सेल की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो सेल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोलाकार सेल है, ठीक है ना, ये क्या है, इसकी आंतरिक त्रिज्या है और ये क्या है, इसकी बाह्य त्रिज्या है। तो ठीक है ना, तो बाह्य त्रिज्या कितनी दी गई है, बाह्य त्रिज्या दी गई है 35 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितनी दी गई है, वो दी गई 14 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं गोलाकार सेल या खोखली गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ माइनस r³ बाह्य त्रिज्या, ये क्या हमारी बाह्य त्रिज्या है और ये क्या हमारी आंतरिक त्रिज्या है, ठीक है ना। अब बस मान रख दीजिए, लेकिन जो इसने आंसर पूछा है ना वो हमसे ग्राम में ही पूछा, किलोग्राम में नहीं पूछा, ठीक है ना। 4/3 और पाई का मान उसने बोला 22/7 लीजिए। अब देखिए, अब ये क्या, 35³ माइनस 14³ तो अब आप पर यहाँ दो ऑप्शन है, जैसे r³ माइनस r³, तो आप 35³ माइनस 14³ तो आप पर यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो आप 35 की पावर क्यू कीजिए और उसमें से 14 की पावर क्यू घटा लीजिए, या आप a का क्यू माइनस b का क्यू जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। तो मेरे हिसाब से तो आप इस चीज को ऐसे खोल लीजिए, ठीक है ना। आप पर दो ऑप्शन है, या ऐसे खोल लीजिए या ऐसे खोल लीजिए, तो ऐसे खोल लीजिए, ऐसे आसान होगा। तो 35 में से 14 गया, कितना बचा 21 गुणा, अब 35 का वर्ग 55, 25 4 12 और 14 का वर्ग 196 और 35 गुणा 14 कितना हो, 14 5 70 की 0 हासिल लगा 7 और 14 ही 42 और 7 कितना होता है 49, ठीक है ना। अब इसे जोड़ लीजिए, 21 गुणा ये कहते 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 10 9 19 20 21 का 1 हासिल लगा 2, 6 7 और 2 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21 गुणा 1911, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं इसमें, यही है। और उसने क्या बोला है, एक जो खोखला गोलाकार सेल है ना 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी धातु का यूज हुआ, 2.5 ग्राम धातु का यूज हुआ, ठीक है ना। अब तो हमसे तो हमारा इतना आयतन आ गया ना, हमारा इतना आयतन आ गया। अब उसने क्या पूछा है, सेल का द्रव्यमान, और ग्राम में ही पूछा, किलोग्राम में नहीं पूछा, ठीक है ना। उसने क्या पूछा है, ग्राम में ही पूछा है। तो 4/3 गुणा 22/7 21 गुणा 1911। अब देखिए गुणा कर दीजिए 2.5, तो इस जो सेल का द्रव्यमान आ जाएगा इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो 21 से तो 21 कट गया। अब देखिए ये क्या होता है, 25 चौका 100, तो ये 10 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्या है 2.5 है, तो 2.5 की जब 4 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना। तो 22 गुणा 1911 करना है आपको, ठीक है ना। 22 गुणा 1911 करना है। तो 22 एकन 22 हासिल लगा 2, 22 एकन 22 और 2 24 का 4 हासिल लगा 2, 22 निम्मा 198 और 2 200 की 0 हासिल लगा 20, 22 एकन 22 और 20 कितना होता है 42, ठीक है ना। और 1 0, ये जो 2.5 की गुणा 4 में करूंगी तो 1 0 आएगी, ठीक है ना, इतने ग्राम। तो उसने क्या पूछा है, सेल का द्रव्यमान कितना है, तो सेल का द्रव्यमान कितना होगा, इतना होगा।
तो दोस्तों ये गोलाकार सेल या खोखले गोले पर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप था। ये रेलवे में एक क्वेश्चन इनमें से रेलवे में पूछा गया था, एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। ये गोलाकार सेल या खोखले गोले पर आधारित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।